दोस्तों अगर आप भी एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि भाई ऑप्शन चेन देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप अपने मोबाइल पर कर रहे हैं तो धन एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी मिल जाती है कि आप ऑप्शन चेन में बहुत सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं। अब क्या है तो देखिए, सबसे पहले अगर आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो धन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर देखिए NSE एंड BSE, इसमें निफ्टी 50 निफ्टी बैंक ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। आपको अगर इनकी ऑप्शन चेन देखनी है तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन चेन का, आप इस पर क्लिक कर देना और आप देख सकते हैं पूरी की पूरी ऑप्शन चेन आपके सामने नज़र आ जाती है। लेकिन अगर आप चाहें किसी स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप नीचे जाइए, इन मार्केट में आप देखिए अभी फिलहाल जो इन्होंने सजेस्ट कर रखा है उनमें से किसी को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं अपने तरीके से। यहाँ पर देखिए एक सर्च का बटन होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, तो मैं यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प लिखूंगा और इसके अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ से आप देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ कोई बटन नहीं है ऑप्शंस का, तो आपको थोड़ा सा इसको इस तरीके से ड्रैग करना होगा और आप देख सकते हैं ऑप्शन का बटन आ जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है कॉल पुट के ऑप्शन मुझे नज़र आने लग जाते हैं और मुझे यहाँ पर एक बटन मिलता है ऑप्शन चेन का, व्यू इन डिटेल्स का। तो मैं व्यू इन डिटेल करूँगा और आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के ऑप्शन चेन के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, सबसे ऊपर आपको दिखाई देती है एक्सपायरी। आप सभी को पता है कि दो प्रकार की एक्सपायरी होती है, एक होती है मंथली और एक होती है वीकली। यहाँ पर दोनों आपको डेट के हिसाब से दिखाई देगी, तो आपके हिसाब से आप एक्सपायरी तय कर सकते हैं। जैसे आज आप खरीद रहे हैं, आप एक्सपायरी तक रुकना चाहते हैं तो आप 30 में रख सकते हैं या फिर 27 जून रख सकते हैं, आपके हिसाब से है जो भी आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आता है ऑप्शन चेन का सेक्शन जहाँ पर पुट्स और कॉल्स लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है प्राइस वाला सेक्शन है पूरा का पूरा। इसके अंदर आपको एक स्पॉट प्राइस दिखाई देता है जो कि आपकी करंट प्राइस जितना ही है, मतलब वही स्पॉट प्राइस होता है, तो ये दिखाई देता है। इसके ऊपर की तरफ आपको प्राइजेस घटते हुए नज़र आएंगे और इसके नीचे की तरफ आपको प्राइजेस बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अब इस तरफ होता है, इसके प्राइस के लेफ्ट की साइड होता है कॉल का सेक्शन और प्राइस के राइट साइड होता है पुट का सेक्शन। जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम जो है कॉल बाय करते हैं, और अगर हमें लगता है कि मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला है तो हम क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। एक और चीज़, अब इसके 3 टाइप्स भी होते हैं भाई। एक तो होता है OTM, एक होता है ATM और एक होता है ITM, जिसे कहा जाता है भाई आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी। सबसे पहले आउट ऑफ द मनी को समझते हैं। तो अगर हम कॉल्स की बात करें तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, जो स्पॉट प्राइस है, इसके ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं और कॉल लेना चाहते हैं तो ये वाला जो सेक्शन होता है ये कहलाता है इन द मनी ऑप्शन। वहीं अगर आप देखेंगे ये वाले, तो ये सारे होते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, क्योंकि ये देखिए प्राइस भी इसका जो है बढ़ता चला जाता है। वहीं अगर पुट की बात करेंगे तो ये वाले हो जाते हैं आउट ऑफ द मनी, और नीचे वाला जो सेक्शन होता है जहाँ प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं वो हो जाते हैं इन द मनी ऑप्शन। और अगर कभी ये स्पॉट प्राइस पर ही कोई वैल्यू लग जाती है, कोई यहाँ पर दिखता है, तो आप इसको फिर एट द मनी कह सकते हैं। अब अगला ये है कि आप कॉल्स और पुट्स के बाजू में देख सकते हैं कि एरो बना हुआ है। अगर मैं इन पर क्लिक करता हूँ, जैसे कॉल के बाजू में मैंने एरो पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आती है। जैसे देखिए IV देख सकता हूँ, वॉल्यूम देख सकता हूँ, OI चेंज देख सकता हूँ, LTP यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइसेस भी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉट प्राइस मुझे नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ प्राइसेस कम हो रहे हैं, नीचे की तरफ जो है आउट ऑफ द मनी में हम जा रहे हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही है कि भाई कितना IV है, हर एक स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कितना IV है, कितना वॉल्यूम है, कितना OI चेंज हो रहा है और LTP कितना है। वहीं अगर मैं यहाँ पर हाई OI पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर मेरे सामने 4-5 वैल्यूज निकल कर आती है, OI1 OI2 यहाँ पर ये नज़र आ जाता है मुझे। अगर मैं हाई वॉल्यूम देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और देखिए वॉल्यूम जो है मेरे सामने स्ट्राइक प्राइस के अनुसार दिखाई देगा। और अगर मैं हाई IV देखूँ तो ये भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर मुझे वो भी नज़र आ जाएगा। और देख सकते हैं इस तरीके से जो है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर आपको हाई IV दिखाई देगा। ये देखिए, इसी तरह से अगर आप पुट में भी देखना चाहते हैं तो आप पुट का बटन जो है क्लिक कर सकते हैं, ये वाला, और पुट पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर भी सारी चीज़ें मुझे दिख जाती हैं। ऊपर की तरफ आपको आउट ऑफ द मनी, नीचे की तरफ इन द मनी नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ वही बटनें मिल जाती हैं, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, हाई OI कहाँ है, हाई वॉल्यूम किधर रहा है, या हाई IV जो है वो देखना है आपको, तो नीचे की तरफ आपको हाई IV भी नज़र आ जाते हैं। उसी तरह जब आप ऑप्शन चेन पर चार्ट पर होते हैं तब भी आपको नीचे की तरफ 5 बटनें दिखाई देती है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो या हाई वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इजी दोस्तों धन एप्लीकेशन के ऊपर ये हो जाता है कि आप ऑप्शन चेन में पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ईजी वे में आप कर पाएंगे और बहुत सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर कुछ फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।